बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ अरसलान और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत से जो कि हमारे मेहमान हैं तहसील डस्का सियालकोट से। यहाँ पर ख़ास बिलखुसूस B4U के CEO जनाब सैफुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए ये कराची आए थे और ये इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं CEO साहब से। उनकी बातें आप जब सुनेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। जी अरसलान भाई, मेरा नाम मोहम्मद सईद अतारी है और मैं चेयरमैन फोकल स्कूल ऑफ साइंसेज फ्राम डस्का सियालकोट से मेरा तल्लक है। अच्छा, सईद साहब ये बताइए कि आप CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मिस्टर सैफुर रहमान साहब को अपना पीरो मुर्शिद क्यों मानते हैं? भाई अरसलान, जब मैंने ये एक वीडियो बनाई जिसमें दो शायर थे, शेर मैंने जो ना वो सिलेक्ट किए कि उसमें ना पीरो मुर्शिद के मतलब थे, लेकिन मुझ पे ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो उसी को देखते हुए मैंने वो वीडियो जो ना वो उनको डिलीट भी किया। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट लोगों ने समझने में ना उनको समझ नहीं आई। पीरो मुर्शिद वो होता है जिसकी रहनुमाई से जिसकी पर्सनैलिटी से आप अफेक्ट होते हैं और आगे जो आपका काम होता है उस काम को देख के जो ना वो पता चलता है कि जो रहनुमा है वो कितना जो ना वो अफेक्टिव है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिदैन मेरे पीरो मुर्शिद थे, उनसे मैं अफेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे रहनुमाई दी। ठीक है, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में सौ में नहीं पीरो मुर्शिद हैं। हम मजाक में भी एक दूसरे को कह देते हैं, जैसे मैं आपसे इतना इम्प्रेस हूँ, मैंने आपको 2-3 दफ़ा कह भी दिया पीरो मुर्शिद क्या हाल है। तो पीरो मुर्शिद जो वर्ड्स है वो जो ना अगर उसको लुगत में देखें तो उसके जो ना जो मीनिंग है वो ये असल में पाकिस्तानी लैंग्वेज में जो पीरो मुर्शिद है ना वो हमने इसको ना गलत अंदाज दे दिया है। हालांकि अगर इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो टीचर है। बिल्कुल ठीक है। तो तो अब आप तो CEO मिस्टर सैफुर रहमान ख़ान की कौन सी ख़ासियत आपको पसंद आई, खसूसियात जिसकी वजह से आपने उनको अपना टीचर माना? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब 14 को जो आपके जो ना B4U का जो मीटिंग हुई या लाहौर में इवेंट हुआ, उसमें मैंने जो ना अपने पीरो मुर्शिद CEO B4U के CEO जो ना वो जनाब इज़्ज़त माब सैफुर रहमान ख़ान न्याज़ी आफ मियाँ वाली की जब मैंने स्पीच सुनी तो वो मेरे वो स्पीच जो है ना वो मेरे दिल में जो ना वो जगह कर गई। उससे मैंने कुछ सबक सीखे। वो सबक ये थे कि मेरे पीरो मुर्शिद जो है ना वो जनाब इज़्ज़त माब सैफुर रहमान ख़ान साहब, वो उनकी लव टू हिज़ कंट्री ये मुझे इम्प्रेस कर गई। उनकी चैरिटी फॉर पुअर पीपल ये मुझे इम्प्रेस कर गई। उसकी जो ट्रुथनेस है ना, यानी जो जो उन्होंने बातें की वो जो ना खुली किताब की तरह थी। उसमें कोई जो ना वो झूठ पे मबनी या उनके दिल में कोई खोड़ ऐसा मैंने नहीं देखा। तो ये चंद खसूसियात जो ना जो हमारे B4U के CEO हैं उनकी मैंने जब सुनी तो मैंने फिर उस पर ना रिसर्च की। मैंने सबसे पहले अल्फ़ा टीवी चैनल जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया, सब्सक्राइब किया, उसकी सारी वीडियोज़ मैंने देखी। तो मैंने फिर ये रिज़ल्ट निकाला कि यार कोई एक ऐसा इंसान है जो गरीबों के लिए काम करता है, कोई ऐसा इंसान है अभी भी जो पाकिस्तान के लिए सोचता है। तो देखें, सो मैनी बिज़नेस जो पाकिस्तान में सारे फिज़िकली मेरे जो ना B4U के CEO लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तान के जो न्यू जनरेशन है जो बेरोज़गारी से राह रवी का शिकार हो जाएंगे तो उनको बिज़नेस नहीं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है, उनको रिलीफ़ मिल रहा है। रिलीफ़ कहाँ से मिल रहा है? टेंशन से रिलीफ़ मिल रहा है, उनको जनाब एक अर्निंग का उनका ज़रिया बन गया है। तो ये चंद जो ना वो क्वालिटीज़ थी जो ना जिनसे मैं इम्प्रेस हो के तो मैंने भी जो ना B4U ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 15 डेज़ में मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं
जो ना अपने B4U के CEO की तरह चैरिटी को मैंने अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया है। और मैं आज अल्फ़ा टीवी के चैनल से मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि अगर आफ्टर 6 मंथ मेरे मोहल्ले में अगर कोई गरीब रहा तो मैं फिर एक अच्छा जो ना मार्केटर नहीं होगा, मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन नहीं होगा जिसने B4U को सिलेक्ट भी किया लेकिन फिर भी गुर्बत मेरे मोहल्ले में रही। तो इंशाल्लाह मैं इसके ज़रिए गुर्बत को ख़त्म करने की मैक्सिमम एफ़र्ट करूँगा और आप दुआ करें मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपने भी इन्वेस्टमेंट की है अपनी, और आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना घर बेचा है? जी देखें कि मैं आपको एक जो ना वो किस्सा बताता हूँ कि किसी पीरो मुर्शिद यानी किसी रहनुमा के पास एक औरत आई। वो अपने बच्चे को साथ लेके आई। उसने कहा, हज़रत साहब ये मेरा बच्चा जो ना वो इसके देखे दांत ख़त्म हो रहे हैं, ये गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है। तो आपने फरमाया कि इसको कल लेके आइएगा। वो चली गई बेचारी मुसाफत करके। नेक्स्ट डे जब वो आई है तो उसने कहा कि पीरो मुर्शिद कल भी मैं आई थी, आज भी एक ही पर्पज़ है कि इस बच्चे को जो ना वो आप नसीहत करें कि ये गुड़ ना खाए। तो उसने कहा बेटा जी गुड़ ना खाया करो। वो औरत परेशान हो गई कि ये एक लफ्ज़ कल क्यों नहीं कहा। लेकिन उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बीबी ये मैंने कल गुड़ खाया हुआ था, जब मैंने खुद खाया तो मैं किसी को क्या कहती। तो सेम यही पोजीशन है कि B4U में मैं किसी को इन्वेस्ट के लिए तब कहूँगा जब मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 लाख के लगभग अपनी डिफरेंट आईडीज़ में, यानी कि मेरी अपनी आईडीज़ हैं, मेरी मिसेज़ के आईडीज़ हैं, मेरे जो ना बच्चों की आईडीज़ हैं, मेरी डॉटर की आईडीज़ हैं। और आज मैं अल्फ़ा टीवी के जो ना तवस्सुत से एक बात आपको बताने लगा हूँ कि मेरे फादर की 105 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन मैंने उनकी भी आईडी बना दी है। माशाल्लाह। किस लिए? इसलिए कि उससे जितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो मैं B4U के वेलफेयर फ़ंड में दूंगा और ये एक सदका जारिया है। तो जब मैंने थोड़ा सा और सोचा, मैंने सोचा कि यार ये जो ना इसमें जो ना वो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। तो मैंने फिर अपना जो ना घर बेच दिया। मैंने भाई अरसलान की जो ना चंद वीडियोस देखी तो मुझे जो ना वो तरीका बहुत पसंद आया। मैंने अपना घर बेचा, उसमें इन्वेस्टमेंट की और मैंने अपनी भांजी को ना मैंने वो एडवाइस किया कि बेटा आप भी जो ना आप अपना या घर बेच दें या एक छोटी सी दुकान है उसको बेच दें, दोनों में से एक बेच दें। क्यों कि आफ्टर 6 मंथ वो जो एक घर बेचा होगा उसके वो 2 घर ले सकती है, एक दुकान बेची होगी उसकी वो 2 दुकानें ले सकती हैं। तो ये मैं आपसे इम्प्रेस हुआ था। थैंक यू वेरी मच। आप भी जो ना वो मेरे पीरो मुर्शिद हुए ना, आप भी जो मेरे टीचर ही हुए ना, तो ये है कि जो ना वो आपसे मैं इम्प्रेस हो के मैंने ये काम शुरू। आपने CEO से मुलाकात नहीं की थी जैसे कि आपने बताया, और आपने B4U के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, पहले भी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा आपने हमें ये भी बताया कि B4U का निज़ाम इतना अच्छा निज़ाम है कि इसमें एक मोहल्ले के अंदर अगर एक आदमी B4U का मेंबर है तो वो सबको B4U का मेंबर बनाकर वो पूरा मोहल्ला अमीर बन सकता है, गरीब नहीं रह सकता। फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में ये पैगाम जाएगा और फिर एक पूरा शहर जो है वो एक गुर्बत से निकल जाएगा, फिर एक शहर से दूसरे शहर। तो इस तरह आपने ये एक सोचा हुआ है कि आप ये मिशन को लेकर चलेंगे और B4U का झंडा जगह जगह लहराएंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये बताइए कि आपने CEO की मोहब्बत में वहाँ से सियालकोट से, डस्का से यहाँ कराची आए और फिर आके आपने CEO से मुलाकात भी कर ली। अब आज आपकी मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में बताइए कि कैसी मुलाकात रही, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए और इतने ज़्यादा मोहब्बत में आप आए, और कराची भी आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए हैं, तो आपको कैसा लगा सर से मिलकर? सर के साथ मेरी जो है ना वो मीटिंग बहुत ही हेल्दी मीटिंग थी और मैं इतना इम्प्रेस हुआ
कि जो ना वो B4U के जो सी हैं उन्होंने मुझे अपने घर में बुला लिया। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी कंपनी के जो ऑनर हैं, CEO हैं, वो इतने हॉस्पिटेबल हैं, इतने मेहमान नवाज हैं। ये तो एक और क्वालिटीज़ जो है ना उनकी मेरे सामने आ गई ना, जिसका मुझे पता नहीं था। लेकिन ये है कि ये जो आपने सवाल किया है कि B4U का जो सिस्टम है वो कैसा है, तो इस सिस्टम की मिसाल तो मैं अपने स्कूल से दूंगा। मेरे स्कूल का सिस्टम ये है कि मेरे स्कूल में जो भी बच्चा आता है मॉन्टेसरी में आए, तो वो या तो उसका IQ लेवल होगा तो या वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। अगर कोई बच्चा सिर्फ मैट्रिक में पास हो जाता है तो वो मेरे रब की देन है, उसका जो IQ लेवल गॉड गिफ्टेड है। तो मेरे रब ने इस दुनिया के सिस्टम को चलाना है, और इसलिए उनमें से जो ना वो जो डिफरेंट जो फील्ड में वो चले जाएँ। इसी तरह इस सिस्टम की और मैं बात बताता हूँ कि जैसे एक शुगर कैन है, ठीक है, उसको जो ना वो एक मशीन में से गुजारें तो वो क्रश कर देती है और उसमें से जूस निकाल देती है, ठीक है, उसने डेफिनेट जूस निकालना है। यही सिस्टम, इसकी मैं मिसाल देता हूँ, B4U का जो सिस्टम है वो है कि इस सिस्टम में जो दाखिल हो जाएगा, अगर वो इन्वेस्टर है तो वो उसका जो ना वो घर का झूला, उसकी टेंशन ख़त्म होगी। लेकिन अगर वो मार्केटर है तो वो विदिन 6 मंथ में जो है वो लाखपति हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर्स करोड़पति हो जाएगा, और आफ्टर 2 ईयर्स उसका सारा महल्ला जो ना वो लाखपति हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये थे नाज़रीन हमारे सईद साहब, और इनकी मोहब्बत के बारे में क्या कहने, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार दोहराता हूँ अपने हर वीडियो में कि B4U जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको आज के दौर में नहीं मिलेगा। अब इसको जो बंदा अपनी अकल के मुताबिक समझ सकता है तो समझ ले, समझने में उसके देर हो जाएगी। B4U कहीं नहीं जाएगी, B4U हमेशा हमेशा सलामत रहेगी। ये हमारे बच्चे जो होंगे वो भी इसमें आईडीज़ बना रहे होंगे, और हमारे जो बच्चों के भी बच्चे होंगे वो भी इसमें आईडीज़ बना रहे होंगे। ये एक निज़ाम है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ये एक निज़ाम का नाम है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि इसमें आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। 5 लाख 10 लाख रुपए डालकर अपना किचन चला सकते हैं, या आप अपना घर बेचकर इसमें बड़ी रकम डालकर अपनी ज़िंदगी बदल लें। तो जब इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये आपके घर को बेचकर इसकी इन्वेस्टमेंट लेकर आपको ज़िंदगी बदलने का प्रॉफिट दे सकती है, तो फिर इसको 5 लाख 10 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके सिर्फ अपने किचन चलाने की क्या ज़रूरत है। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं छोटी रकम, वो करते रहे, उनको प्रॉफिट तो मिलता रहेगा, लेकिन वो महरूम रह जाएंगे उस फ़ायदे से जो वो हासिल कर सकते थे। तो मैं उन्हीं लोगों को बहुत बदनसीब कहूँगा कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में B4U को पाया और उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं हासिल किया। इसीलिए आप लोग देखें कि आप लोगों की क्लासेस होती हैं। हम सब लोग किसी न किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, और उसके बाद एलीट क्लास, और उसके बाद एक्सीलेंसी, और जो भी क्लासेस जिस तरीके से चलती हैं। तो आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 40 साल लग जाते हैं। 40 साल, चाहे जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, चाहे आप अपर मिडिल क्लास हैं, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास हैं, 40 साल में आप एक बैरियर तोड़ेंगे। लेकिन B4U के प्लेटफॉर्म से आप वो बैरियर 2 साल, 1 साल में तोड़ सकते हैं, और फिर अगला बैरियर भी आप तोड़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा असासा ज़रूर होगा कि जैसे मैंने अपना घर बेचा और घर बेचकर किराए पे शिफ्ट हो गए और हम नया घर बना रहे हैं, और इसी तरीके से आपने अपना घर बेचा और हमारी पूरी टीम इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि गुर्बत को ख़त्म कर रहा है। लोगों का एहसास है, हमें लोगों का एहसास इसी तरह होगा कि वो जो इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा, वो सिर्फ अपना किचन ही चला रहे हैं। तो जब ज़िंदगी बदलने के लिए एक चीज़ आ गई है उनके पास तो उसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? आप बता रहे थे कि आपकी बेटी है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच अरसान भाई कि आपने मुझे याद दिला दिया कि बेटियों का भी बाप पे हक होता है। मैं भी एक बाप हूँ, तो मैं भी डेफिनेट अपनी बेटी के मतलब तो सोचूंगा।
तो मैंने तो सबसे पहले एक घर ही उनके नाम कर दिया था, अभी वो स्टूडेंट है और इसके बाद वो इंशाल्लाह MBBS करने जा रही है FSC के बाद। तो उन्होंने एक जो ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो देखें, ये जो रिलेशंस होते हैं वो उसमें जो ना वो या तो आप किसी के बाप हैं या किसी के भाई हैं। किससे मुतल्लिक है वो चैनल? वो चैनल सर वो जनरल एजुकेशन है, वो सारा आपका जो ना वो हेल्थ के मतलब है। यानी कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप जो ना आपको टेंशन कम होगी। इसी तरह उसमें चंद और वीडियोस हैं वो फूड्स के मतलब हैं, जो ना वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। जनरल एजुकेशन टॉप 9 फूड्स जी, उसमें एक टॉपिक टॉप 9 फूड्स एक टॉपिक है, असल उसका नाम जनरल एजुकेशन है। तो ये जो ना सलाम भाई आपको जो ना लिंक भी सेंड कर देंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो ना वो हेल्प कीजिएगा उस बच्ची के लिए, ताकि वो नेक्स्ट जो ना वो YouTube से ही अर्निंग करे और MBBS भी कर ले। थैंक यू वेरी मच रसलान भाई कि आपने मुझे जो ना वो मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी जो ना पर्सनैलिटी से भी बड़ा मुतासर हुआ। आपकी हॉस्पिटैलिटी जो आपने मेरे साथ अच्छा जो ना वो बर्ताव किया है, वो मेरे साथ जो टाइम गुजारा, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा इंटरव्यू थे हमारे सईद साहब। बहुत बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। इनकी जो मोहब्बत है CEO के साथ वो बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये हमारा अल्फा TV है, इसको सब्सक्राइब करें। और जो इनका जो चैनल है इनकी बेटी का जनरल एजुकेशन टॉप 9 फूड, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। B4U, a name of trust.